अल्लाह के नाम से शुरू जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। दरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद। नकवी हेल्थ टिप्स एंड व्लॉग से आपको डॉक्टर सैयद बशारत अली खुशामदीद कहता है। हमारा जो स्लोगन है या जो हमारे चैनल का मंशूर है वो है स्टे हेल्थी स्टे हैप्पी। तो आज हमारा चैनल के तवस्सुल से यानी कि हमारे चैनल के तवस्सुल से हम आपको अपनी पहली वीडियो जो है देख रहे होंगे आप, जिस चैनल के थ्रू यानी कि या जिस मोबाइल के थ्रू या जिस लैपटॉप के थ्रू या जिधर से भी आप हमें देख रहे होंगे, तो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। तो वीडियो के अंदर थोड़ी सी अगर आपको फ़नी ख़राबी लगे या हमारी गुफ्तगू में थोड़ा सा आपको मसला लगे तो उसकी मादरत होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुत ज़माने पहले यानी कि अगर हम चंद साल पीछे चले जाएं तो हुक्मा हज़रात या डॉक्टर हज़रात जब कोई भी पेशेंट या कोई भी मरीज़ किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास जाता था तो वो डॉक्टर उसको हुक्मा हज़रात भी नीम गर्म पानी के साथ या कहवे के साथ यानी कि कहवा के साथ जिसको ट्रीटमेंट किया जाता था जिस भी मरीज़ को, तो उसको नीम गर्म पानी के साथ या कहवे के साथ वो दवाई लेने के लिए कहते थे। लेकिन जदीद ज़माने में जिस तरह जिद्दत आती गई तो कहवे की जगह जो थी ना वो चाय ने ले ली। तो चाय के लोग इतने आदी हो गए, इवन लोग चाय को नशे के तौर पे अब हम चाय पीते हैं, यानी कि खाना खाने के फ़ौरी बाद हम चाय पीते हैं और चाय को हमने अपनी एडिक्शन में यानी कि आदी हम हो गए चाय की। तो चाय के बड़े सारा जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर माहिरीन हैं तिब के हवाले से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाय को इसके बड़े बहुत ही जो इंसानी जिस्म के ऊपर और इंसानी बॉडी के अंदर या इंसानी सेहत के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात जो है ना वो मरतब होते हैं। तो चाय की एडिक्शन इस तरह हम लोगों ने आदी बन गए कि हम चाय के बगैर अब रह नहीं पाते। लेकिन हम क्योंकि एक वो रूटीन है और एक चीज़ बन गई हमारी फैमिलीज़ के अंदर इन होगी, तो नेशनल ड्रिंक के तौर पे अब तो चाय को हम लेते हैं। तो मैं चाय की मुखालफत तो नहीं कर रहा, बहरहाल इसके जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़तरनाक जो इंसानी जिस्म पर असरात होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चाय का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि तिब्बी माहिरीन ने इसके कम अज़ कम 6 इसके अंदर जो इंसानी सेहत के ऊपर ख़तरनाक असरात होते हैं वो इसके अंदर 6 जो केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह आपके साथ वो डिटेल के अंदर वो भी आपको बतलाएंगे। लेकिन आज इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि चाय की पत्ती को रंग देने के लिए इसमें हवानी खून शामिल किया जाता है ताकि चाय का कलर आए, और सफ़ेद जहर इसके अंदर हम डालते हैं जिसको हम चीनी कहते हैं। चीनी भी जो है इंसानी सेहत के लिए एक सफ़ेद जहर के तौर पर हम उसको कहेंगे, और पत्ती जो है वो ज़ाहिर सी बात है आपको पता ही है कि वो उसमें हमने आपको पहले ही बतला चुके हैं कि उसके अंदर जो चाय की पत्ती है उसको रंग देने के लिए हवानी खून जो शामिल किया जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हलाल जानवर का ही हो, वो अब तरह तरह की कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो वो ज़ाहिर सी बात अपने लेवल का ही वो उसके अंदर चाय को रंगने के लिए खून जो उसके अंदर शामिल करते हैं हवानात का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कहवा। तो जो लौंग और दालचीनी यानी कि कैलव और सिनेमन यानी कि ये दोनों जो अज्जा हैं लौंग और दालचीनी, इसका कहवा अगर आप पीते हैं तो उसका आपके जिस्म के ऊपर जो अच्छे असरात मुरतब होंगे वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। ये सबसे पहले तो ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है। आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, एंटीबॉडीज़ को एक्टिव कर देता है, जिससे आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं। एक अगर फर्स्ट एड के तौर पर किसी फैमिली पर्सन को रात के हैज़े की शिकायत हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है,
तो उसको आप लौंग और दालचीनी का कहवा दें। बलगम शदीद हो जाए, अक्सर हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनको बलगम की शिकायत हो जाती है सर्दी के मौसम में, तो इस कहवे को आप दे सकते हैं। सर्दी में ये हरारत पहुंचाता है जिस्म को। अक्सर हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं उनको सर्दी लगती है, तो वो भी लौंग दालचीनी का कहवा ले सकते हैं। ये जिगर को भी ताकत देता है, भूख लगाता है, फालतू चर्बी जिस्म से खारिज करता है, और जो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे किडनीज़ के अंदर या हमारे पित्ते के अंदर फर्स्ट स्टेज की जो पथरी अगर डल जाती है, बन जाती है, तो उसको भी ये खारिज करता है। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे इल्तमास है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।